राधे राधे दोस्तों, मैं सलोनी आप सबका फिर से प्रीता एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 जो हिंदी साहित्य है, जो हम लोग चला रहे हैं इस समय कवि सीरीज, उसका ये तीसरा भाग है। तो इस वीडियो में हम लोग बात जो करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। यहाँ पे हमने लिखा है पेपर में, ये आएगा ही, मतलब आपको अभी मैं लास्ट ईयर का पेपर दिखा रही हूँ, वहाँ पे आप देखिएगा ये हर सेट में किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछा जाता है। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और उनकी कृतियाँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जीवन परिचय देखने से पहले मैं आपको बता दूं एक बार। देखिए हम लोग कौन कौन से लेखक का जीवन परिचय देख चुके हैं। तो डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल हैं, जो पहले चैप्टर के हम लोग इनका देख चुके हैं। कल हमने कन्हैयालाल मिश्र का वीडियो अपलोड किए थे, वो आप सब देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप सब ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग का कवि सीरीज, लेखक सीरीज का ये तीसरा है। ठीक, जो अशोक के फूल है उसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हम लोग इनका जीवन परिचय देखेंगे। तो देखिए हमने बात किया था कि ये हर सत्र में, मतलब हर साल पूछा ही जाने वाला इनका जीवन परिचय ये टॉपिक है। इसीलिए आप अगर इनको तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर अपना सेव कर लेंगे। ठीक, देखिए ये कौन सा सेट है? ये 2025 का पेपर है, आपके सामने सेट है 7301 HG। ठीक है, देखिए ये पूछा है इसमें। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। कितने नंबर का ये रहता है? टोटल आपका 5 मार्क्स का रहता है। उसमें देखिए वासुदेव सर अग्रवाल जो है, मैंने पहले इसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा ज़रूर। हजारी प्रसाद द्विवेदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर इनको आप तैयार करते हैं तो बहुत बेटर तरीके से तैयार करिएगा और अच्छे से कॉपी पे, बोर्ड पे लिखिएगा, बोर्ड पेपर में। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो देखिए ये पहला सेट, मतलब ये 7वां सेट था। और देखिए और भी पेपर है, ये 2025 का ही 6वां सेट है, जो 301 HF है। ठीक, इसमें भी देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालने को कहा है, यानी लिखने का है। जैसे कि आपको पता है जीवन परिचय आपका कितना आता है? 5 नंबर का आता है। ठीक, और एक होगा, रुकिए दिखा रहे हैं एक और। देखिए ये भी सेट 3 है, उसी साल का 2025 का ही ये है, तीसरा सेट है। इसमें भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया। देखिए इसमें वासुदेव सर अग्रवाल जी का भी दिया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जरूर इन लोग का धीरे धीरे तैयार करिएगा, टाइम आते टाइम नहीं लगता है दोस्तों। तो ठीक है, और देखिए ये कहानी भी जो है आपके 6 जो पार्ट में है, जो 80 नंबर 80 शब्दों में लिखना रहता है, वो पूरे सारांश हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ से अपना जो आज का टॉपिक है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन अवश्य अपने साथ रखिएगा, जिससे कि लिखने में आपको क्या होता है, लिखेंगे की पॉइंट तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा वॉच करना है, तभी आपको जीवन परिचय 5 नंबर आपको दिलाएगा ये वीडियो। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत के युगीन व्याख्यातकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म आपका होता है 19 अगस्त 1907 को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में होता है। ठीक, कहाँ पे होता है इनका जन्म? तो बलिया जिले के दुबे का छपरा। और कौन से सन में होता है? तो 1907 को इनका जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे। तो संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान इन्होंने उत्तराधिकारी अपने माता पिता, इनके पिता थे जो राम अनमोल दुबे थे, उन्हीं से प्राप्त हुआ था। यानी संस्कृत और ज्योतिषी की उपाधि इनके पिता से ही मिल गया था। आगे हम लोग देखते हैं, तो वर्ष 1930 में इन्होंने
काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि ली थी। पहले तो इनके पिता के द्वारा ही इन्हें दिया गया था, अब बाद में 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ये ज्योतिषाचार्य की उपाधि लेते हैं। और वहीं 1940-50 तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में कार्यरत रहे, यानी कार्य किए। इसके विस्तृत अध्ययन, स्वाध्याय एवं साहित्य सृजन का शिलान्यास वहीं से हुआ इनका। और आगे देखें तो वर्ष 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने डीएलएड का मानद उपाधि भी प्राप्त किया। डीएलएड की मानद उपाधि भी इन्होंने 1949 को प्राप्त किया। कहाँ से? ये लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक। वर्ष 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने तथा वर्ष 1960-67 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। ये अनेक वर्षों तक काशी नगरी प्रचार सभा के सभापति भी रहे। देखिए ये कौन कौन से कॉलेज पे गए हैं, जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आपको अगर लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया। ठीक, इतने बार विद्यालयों में इन्होंने अपनी डिग्री पाई है। आगे देखते हैं तो खोज विभाग के निर्देशक तथा नगरी प्रचारित सभा पत्रिका के ये संपादक भी रहे। इसके नगरी प्रचारित पत्रिका थी एक, उसके भी संपादक के रूप में ये जाने जाते हैं। वर्ष 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित भी किया गया है, यानी इन्हें पद्म भूषण दिया गया है 1957 में। कब? 1957 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। वहीं वर्ष 1958 में यह राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने। अनेक गुरुतर दायित्व को निभाते हुए उन्होंने वर्ष 1979 में दिल्ली में रोग शैय्या पर इन्होंने अपनी देह को त्याग दिया। ठीक, जन्म होता है इनका, देखिए याद करने का भी एक तरीका है, नोट आप कर सकते हैं। इनका जन्म होता है 1907, मृत्यु होती है 1979 में। ठीक, इतना याद किए। इन्हें क्या किया, कौन कौन से कॉलेज पे गए, इनके पिता कैसे थे, आप ऐसे अगर कहानी जैसे याद करेंगे तो याद हो। देखिए इनके पिता कौन थे? राम अनमोल दुबे थे। ये दुबे के छपरा में इनका जन्म हुआ था। ठीक, ऐसे आप याद कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए अब हम लोग इनका जीवन देखिए। अब इनकी साहित्यिक सेवाएं देखते हैं। अगला टॉपिक क्या हम लोग? साहित्यिक सेवाएं। तो देखिए साहित्यिक सेवाएं में इनके आधुनिक युग के गद्यकार में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? आधुनिक युग के ये लेखक हैं। हिंदी गद्य के क्षेत्र में इनकी साहित्यिक सेवाएं का आकलन निम्नलिखित मतलब अलग अलग रूपों में हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए निबंधकार के रूप में इनकी क्या भूमिका थी। तो निबंधकार के रूप में आचार्य द्विवेदी के निबंध में जहाँ साहित्य और संस्कृत की अखंड धारा प्रवाहित होती थी, वहीं नित्य प्रति के जीवन की विविध गतिविधियाँ, क्रिया व्यापारी अनुभूतियों आदि का चित्रण भी अत्यंत सजीवता का और मार्मिकता के साथ हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं आलोचक के रूप में इनकी क्या भूमिका रही है। ठीक, तो आलोचक के रूप में इनकी क्या भूमिका रही है। आलोचक के रूप में आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता और अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सूर साहित्य इनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। सूर साहित्य किसकी कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक कृति है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं उपन्यासकार के रूप में कैसे थे। तो द्विवेदी जी के उपन्यासों में विस्तृत तथा गंभीर अध्ययन एवं प्रतिभा का सामंजस्य देखने को मिलता है। ललित निबंधकार के रूप में भी ये प्रसिद्ध थे। तो ललित निबंधकार के रूप में द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हिंदी के ललित निबंध को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने वाले निबंधों के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अग्रणी हैं। यानी ये हर एक फील्ड में आप कह सकते हो अच्छा अपना प्रदर्शन किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक,
आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, आगे अब देखते हैं इनकी कृतियाँ क्या हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद जी की जो अनेक ग्रंथों की रचना है, जिनको निम्नलिखित में हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे निबंध संग्रह है। तो निबंध संग्रह में इनका आता है अशोक के फूल, जो आपके चैप्टर में मतलब आपके सिलेबस में लगा हुआ है। क्या है? अशोक के फूल, अशोक के फूल। और है कुटुज़, कुटुज़ आप याद कर लीजिएगा, ये जो आपका बहुविकल्पी आता है 20 प्रश्न, उस पर भी ये पूछा जाता है बारंबार। ठीक, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता इनके निबंध संग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे निबंध संग्रह के आगे देखते हैं हम लोग आलोचना साहित्य, यानी आलोचना किस 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 पे किए हैं। सूर साहित्य इनकी आलोचनात्मक कृति है। कालिदास की ललित योजना, कबीर, साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म क्या है, इनकी आलोचनात्मक कृति है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य भी इनकी हिंदी साहित्य की ये भूमिकाएं वाली कृतियां हैं। उपन्यास की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इनके उपन्यास में दोस्तों बाण भट्ट की आत्मकथा मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी रचना है। चारूचंद्र लेख, पुरवा और अनाम दास का पोथा इनका उपन्यास है। ठीक, संपादन के रूप में ये भी कार्य किए हैं। तो नाथ साहित्य का जो नाथ साहित्यों की बनियों, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक इनकी संपादक कृतियाँ हैं। अनुदित रचनाएं की बात करें तो देखिए अनुदित रचनाएं में दोस्तों इनकी है प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मन बचपन आदि इनकी क्या है? अनुदित रचनाएं हैं, यानी अनुवादित की हुई ये सारी रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब भाषा शैली की अगला टॉपिक आपका है भाषा शैली। तो आखिर इनकी भाषा शैली कैसी थी? तो देखिए इनकी जो द्विवेदी जी हैं अपने साहित्य में क्या करते हैं, संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक तथा सरल भाषा का प्रयोग करते थे। इन्होंने संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया। कैसा प्रचलित? जो सबको समझ में आए। इनकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग प्रायतः कम हुआ है। क्या? मुहावरे जो थे इन्होंने कम प्रयोग किए हैं। इस प्रकार द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। ठीक, इनकी गद्य शैली प्रौढ़ और गंभीर है। इन्होंने क्या किया है? विचारात्मक और गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक और आत्मप्रक शैलियों का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। ठीक है दोस्तों, यानी इनकी भाषा शैली की बात करें तो सरल भाषा इन्होंने अपनाया है। इनकी भाषाओं में लोकोक्तियाँ कम देखने को मिलती है और परिमार्जित खड़ी बोली है इनकी शैली। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं इसमें हिंदी साहित्य में स्थान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है। तो देखिए क्या है, तो इनकी कृति हिंदी साहित्य के सशक्त निधि है। इनके निबंधों और आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता को दर्शाते हैं। हिंदी साहित्य जगत में इन्हें एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। उनके निबंधों का मुख्य गुण है किसी एक विषय को लेकर अनेक विषयों को छोड़ देना। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने इनकी निबंधों की विशेषता बताते हुए लिखा है, त्रिवेदी जी बहुश्रुत हैं तथा कथकौतुकी हैं। वस्तुतः यह एक महान साहित्यकार थे। आधुनिक युग के गद्यकारों में इनकी विशिष्ट स्थान थी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। ये देखिए शॉर्ट में भी है, क्लियर पिक्चर नहीं है, छोड़िए इसको। जो मैंने ऊपर सारा बताया है वही शॉर्ट में यहाँ पे भी है। ठीक दोस्तों, ठीक, अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा द्विवेदी जी की भाषा से सबसे इजी क्वेश्चन पूछते हैं।
द्विवेदी जी की जो भाषा है किस रूप में है, मतलब कैसी भाषा का इन्होंने यूज किया है, आप 2 शब्दों में भी 1 शब्दों में भी मुझे बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको जीवन पर से तैयार हो जाए और आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबको राधे राधे। ठीक है दोस्तों, चलिए।